Hello everyone, welcome to Visionary Classes. So today's lecture that we are going to start on JNU 2021. This lecture will be number 5. Okay, so today's lecture is the 5th lecture series and the time is very near 6 दिसंबर से 7. ठीक है, 6 से 7 के बीच में एडमिट कराने के 100% चांसेस है. So be ready, no time. Okay. सो लेट अस बिगिन क्योंकि दिसंबर हो ही गया अब बचा ही नहीं कुछ. तो जल्द से जल्द तैयारी को फास्ट फॉरवर्ड करते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. सो जिन्होंने अभी तक हमें चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और अब तक देखा नहीं है वीडियोस, तो वो प्रीवियस वीडियोस देखिए और कॉन्सेप्ट्स को समझिए कि कौन कौन सा कॉन्सेप्ट आ रहा है और क्या जरूरी है. क्लियर? ओके, so here it is, you can see it is given that given below there are two statements. Rhyolite is a fine-grained extrusive rock having high silica, calcium, magnesium. ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट में दिया है गैब्रो इज ए कोर्स ग्रेन्ड intrusive rock having high silica, sodium and potassium. ठीक है, तो ये क्वेश्चन समझते हो क्या दिया है? ये क्वेश्चन सिंपली आपको पूछ रहा है आपका रॉक का नॉलेज. अगर आपको कॉमन रॉक्स के बारे में आइडिया नहीं होगा then you cannot give the answers. Okay, and the first thing you should know what is extrusive rock and what is intrusive rock. Okay, so what is extrusive rock? Let us see. ये एक मैग्मा चैम्बर है. ठीक है, मैग्मा चैम्बर से जब लावा बाहर आता है, ठीक है, तो लावा जब बाहर आता है तो वो आउटसाइड दी सरफेस ऑफ अर्थ जब फ्लो करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक. ओके, and whenever it leaves around this position, मतलब below the surface of earth, then it is called as intrusive igneous rock. क्लियर है? ठीक है, तो इस चीज को याद रखो कौन सा एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक है और कौन सा इंट्रूसिव इग्नियस रॉक है. जो सरफेस के बाहर बनता है उसको हम एक्सट्रूसिव बोलते हैं, जो सरफेस के अंदर बनता है हम उसको इंट्रूसिव इग्नियस रॉक बोलते हैं. क्लियर है? ओके, सो आगे चलते हैं. तो बोलता है कि इन द लाइट ऑफ एवर स्टेटमेंट चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस. ओके, तो पहले रायोलाइट के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं. व्हाट इज रायोलाइट? तो रायोलाइट क्या होता है? रायोलाइट एक सिलिका रिच है. सबसे पहली बात, हाई सिलिका सही है. वोल्केनिक रॉक है, सही है. एक्सट्रूसिव है तो वोल्केनिक रॉक्स तो होगा ही होगा, क्योंकि वोल्केनो से बाहर निकलेगा तभी वो वोल्केनिक रॉक होगा. तो बाहर निकल रहा है तो वो एक्सट्रूसिव है. सिंपल सी बात है. क्लियर है? फाइन ग्रेन टेक्सचर है. फिर क्या है इसमें? तुम्हारा प्लेजो ग्लेज मिलता है, क्वार्ज मिलता है, सैनिडीन मिलता है, ये सब मौजूद है. लार्ज मिनरल क्रिस्टल्स होते हैं, बड़े बड़े होते हैं. अदरवाइज फाइन ग्रेन ग्राउंड मास में मिलता है. और एक्सट्रूसिव इक्विवेलेंट टू ग्रानाइट. इसका मीनिंग भी समझो क्या बोल रहा है. देखो, ग्रानाइट जो है वो एक इंट्रूसिव इग्नियस रॉक है, यहाँ बनता है. ठीक है, वही रॉक जब बाहर आ जाता है तो उसको हम रायोलाइट बोलते हैं. ग्रानाइट अंदर में बनता है, वही मैग्मा जब बाहर आ जाता है तो वो रायोलाइट बनाता है. सिंपल सा. तो एक्सट्रूसिव इक्विवेलेंट टू ग्रानाइट, इसका मीनिंग यही है. क्लियर है? दूसरा चीज बोलता है कि मैग्मा जो है एक्सट्रीमली विस्कस है ड्यू टू इट्स हाई सिलिका कंटेंट. मतलब कम फ्लो करता है, तेजी से फ्लो नहीं करता है, विस्कस इन नेचर है. ठीक है, और इसमें सिलिका कंटेंट भी हाई है. क्लियर है? फाइन ग्रेन है. देखो यहाँ पे लिखा है फाइन ग्रेन ग्राउंड मासेस. आपको इस पिक्चर से भी दिख रहा होगा ग्रेन जो है काफी छोटे छोटे हैं. देखो, क्लियर है ये चीज? देन क्या बोलता है कि दिस फेवर्स द एक्सक्लूसिव इरप्शन ओवर द एफिसिव eruption so that the type of magma is more often erupted as a pyroclast rock than as a lava flow.
ये जब निकलता है तो ये फट के निकलता है, इंस्टेड ऑफ लावा की तरफ फ्लो करेगा, ये बिखर जाता है। ठीक है, तो ये इसका एक फीचर है, किसका, रायोलाइट का। इतना तो क्लियर हो गया। चलो सेकंड स्टेटमेंट गलत दिया है। ओके, तो पढ़ते हैं। गैब्रो की बात करें तो गैब्रो इज ए फेनेटिक कोल्ड ग्रेन मैफिक इंट्रूसिव इग्नियस। देखो वहां पे पूछा था सिलिका, क्या उसमें सिलिका कंटेंट होगा, नहीं होगा। इसमें क्या होगा, मैग्नीशियम और आयरन रिच होगा। इंट्रूसिव है और मैग्नीशियम में आयरन रिच होगा into a hollow crystalline mass deep beneath the earth's surface. ओके, तो इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, मैग्नीशियम और आयरन रिच सिलिका इंपॉर्टेंट है। उसमें पूछा था सिलिका, तो सिलिका नहीं है उसमें, इसमें तुम्हारा मोस्टली मैग्नीशियम और आयरन है। ठीक है, तो गैब्रो एक अलग टाइप ऑफ रॉक है। पहली बात, मैफिक इन नेचर है। एक होता है फेल्सिक इन नेचर, एक होता है मैफिक इन नेचर। फेल्सिक क्या होता है कि जिसमें सिलिका कंटेंट होता है, और मैफिक क्या होता है जिसमें तुम्हारा मैग्नीशियम और आयरन कंटेंट ज्यादा होता है। ये स्लो कूलिंग होता है इसमें, कोल्ड ग्रेन्ड ग्लैब्रो होता है। ठीक है, रैपिड कूलिंग दिखाता है, फाइन ग्रेन्ड बेसाल्ट बनता है इससे। क्लियर है, ये सब इसके बारे में तुमको आइडिया होना चाहिए। और देखो बड़े बड़े क्रिस्टल्स हैं, यू कैन ऑब्जर्व हियर इट हैज बिग क्रिस्टल्स, लार्ज ग्रेन्ड है। ठीक है, फाइन ग्रेन नहीं है, इसमें बड़े बड़े क्रिस्टल्स। इतना डिफरेंस तुमको पता होना चाहिए, तब ये क्वेश्चन का आंसर तुम भड़ाक से बना दोगे। तो इसके बारे में कॉमन रॉक्स के बारे में पढ़ो। अगेन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड नो व्हाट आर द कॉमन रॉक्स। In some classes, if you write in the comment box, I will also guide you which kind of rocks you want to read. Okay, otherwise हम डिस्कस करेंगे। जब भी कोई अगर किसी स्टूडेंट्स को डाउट है और वो पूछेगा तो हम जरूर उसको डिस्कस करेंगे इन कमेंट बॉक्स में। तो आप लोग चाहो तो उस लिस्ट को मेरे को कमेंट बॉक्स में सजेस्ट करोगे तो मैं उसको बता दूंगा कि कौन कौन से रॉक्स के बारे में आपको पढ़ना है। क्लियर है? ओके, then comes this question is related to sediment maturity. Okay, तो characteristics of sediments के बारे में पूछा है पहली बात। ओके, यहाँ पे दिया है immature, submature, mature and supermature। पहली बात, मैच्योरिटी किस चीज के बेसिस पे है, टेक्सचरल मैच्योरिटी, मतलब फिजिकल अपीयरेंस कैसा है उसके बेसिस पे। तो टेक्सचरल मैच्योरिटी की अगर हम बात करें, ये किसकी प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी दैट रिलेट्स टू द अमाउंट ऑफ मैकेनिकल एनर्जी input on the transported sediments through a abrasive power of a currents and tides. ठीक है, it is observed in certain characteristics such as rounding, sorting of the grains. राउंडिंग करेगा, सॉर्टिंग करेगा ग्रेन्स का, तब ये होगा। ठीक है, फ्लोक स्टेज था, फ्लोक क्या थे, एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या बोला, as more as the mechanical energy applied to the transport sediment, this sediment will be passes through following four stages sequentially. एक के बाद एक स्टेज से पास करेगा। लेकिन तुम इस ऑब्जर्व करो क्या बोलता है, इमेच्योर। इमेच्योर का मीनिंग क्या होगा, ऐसा रॉक जो कि पहाड़ से जस्ट टूट के गिरा हो। ठीक है, तो उसका शेप कैसा होना चाहिए, इमेच्योर रॉक का शेप हमेशा कैसा होना चाहिए, सैंड ग्रेन, पुअरली सॉर्टेड। मतलब पुअरली सॉर्टेड का मीनिंग क्या है, ग्रेन साइज जो है कहीं बड़े हैं कहीं छोटे हैं, कहीं फिर बड़े हैं कहीं छोटे हैं, तो पुअरली सॉर्टेड तो होगा ही होगा, कंफर्म है। ठीक है, फिर बी आता है सब मैच्योर। तो सब मैच्योर में भी तो पुअरली सॉर्टेड होगा, क्योंकि मैच्योरिटी तो अभी भी नहीं आया है। ठीक है, तो 1 एंड ए जो है 3 से कनेक्ट हो जाएगा और बी जो है तुम्हारा 1 से कनेक्ट हो जाएगा। ये तो पहले से ही समझ में आ रहा है। ठीक है, बट जब अगर हम सी की 4 की बात करें, देखो वेल सॉर्टेड, सुपर मैच्योर का मीनिंग क्या होना चाहिए, सुपर मैच्योर का मीनिंग क्या होना चाहिए, वेल सॉर्टेड और राउंड होना चाहिए। अब ऐसा क्यों होना चाहिए ये जानते हैं। देखो सुपर मैच्योर में वेल सॉर्टेड एंड राउंडेड दिया है, मैच्योर में क्या दिया है, वेल सॉर्टेड नॉट राउंडेड। ठीक है, ये दोनों चीजें जो है इनको हम पढ़ते हैं, इनको हम समझते हैं आगे वाले 1 मिनट में। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो इमेच्योर, सब मैच्योर, मैच्योर एंड सुपर मैच्योर की बात की है। सुपर मैच्योर वेल सॉर्टेड और राउंडेड क्यों होगा, उसका रीजन देखो, जब भी पहाड़ से कोई चीज टूटता है, वेदरिंग होता है, तो उसमें छोटे छोटे हिस्सों में वो डिवाइड हो जाता है। वो छोटे छोटे हिस्से जब किसी एजेंट के थ्रू से, जैसे कि यहाँ पे रिवर है या हवा हो, उसको अगर ट्रैवल करके लेते हैं लॉन्ग डिस्टेंस में, तो आपने देखा होगा पहाड़ों में कि उसमें जो क्रिस्टल्स बनते हैं वो गोल गोल बनते हैं।
ठीक है, जो बोलते हैं ना शिव जी का पत्थर है, इसको पूजा करते हैं, गोल गोल पत्थर दिखते हैं राउंडेड टाइप से, ठीक है, अलग अलग कलर के, अलग अलग कलर के ऐसे राउंडेड पत्थर सबको दिखेंगे कहाँ पे, रिवर साइड में। तो रिवर साइड में अगर राउंडेड पत्थर आपको दिख रहे हैं तो इसका मीनिंग है क्या, कि आपके पास सॉर्टेड ग्रेन्स हैं, प्योरली सॉर्टेड ग्रेन्स है, प्योर सॉर्टेड है। और प्योर सॉर्टेड का मीनिंग है वो स्पेरिकल होगा, उसका राउंडनेस होगा, ठीक है, अच्छा होगा। तो यही चीज यहाँ पे बता रहा है, जो जिसका राउंडनेस अच्छा है वो सुपर मैच्योर है और सॉर्टेड भी है, ठीक है। सॉर्टेड मतलब सेम टाइप ऑफ ग्रेन्स दिखते हैं उसमें। जबकि मैच्योर स्टेट में क्या है, तुम्हारा वेल सॉर्टेड है बट राउंड नहीं है, ठीक है, शॉर्ट है, सेम साइज का है बट राउंड नहीं है, ठीक है। तो ये स्टेजेस क्या होते हैं, ये सेडिमेंट ट्रांसपोर्टेशन के दौरान एक सेडिमेंट गुजरता है अलग अलग स्टेजेस से, ठीक है। ये चीज क्लियर हुआ? ओके, आगे चलते हैं। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें दिया क्या है कि सिस्ट, ठीक है, फिर आता है तुम्हारा B4, ठीक है, मैच करते हैं। सिस्ट दिया है सेकंड से, बी दिया है आपका 4 से, सी दिया है 1 एंड डी दिया है 3, ठीक है। तो ये किस चीज को बता रहा है, दिस टेबल इज टेलिंग अबाउट व्हाट, इफ यू आस्क, ठीक है। तो ये जो टेबल है ये बेसिकली हमारा मेटामॉर्फिक फेसिस के बारे में, मेटामॉर्फिक फेसिस, फेसिस, मेटामॉर्फिक फेसिस के बारे में। तो मेटामॉर्फिक फोसिल्स के जो टाइप्स हैं वो ये सारे होते हैं, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं वो इस टाइप्स के होते हैं। तो आपको इस चीज के बारे में आइडिया होना चाहिए कि ये कैरेक्टरिस्टिक्स होता है और इस टाइप्स के ये मेटामॉर्फिक फेसिस होते हैं। आइए जल्दी देखते हैं कौन कौन से मेटामॉर्फिक फेसिस होते हैं। बाकी आपको क्वेश्चन से तो ये समझ में आ जाना चाहिए कि कौन क्या है, ठीक है। सीस्ट, नीस जो होता है उसके अलग अलग स्ट्रक्चर्स होते हैं, चलो दिखाते हैं। तो ये देखो, बात करते हैं पहले सिस्ट की, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक इंक्रीजिंग मेटामॉर्फिक ग्रेड का ऑर्डर मैंने दिया है, ओके। मिग्मा माइट देखो, टेम्परेचर कहाँ पे है, काफी ज्यादा है, हाई टेम्परेचर पे है। और ये कैसा है, ग्रेड ऑफ मेटामॉर्फिज्म है, हाई ग्रेड ऑफ मेटामॉर्फिज्म है, ठीक है। प्रेशर भी इसमें काफी हाई है, ठीक है। शिस्ट में क्या है, देखो शिस्ट क्या है, अभी वो मिडिल स्टेज पे है। वहीं पे सेल बोले और स्लेट बोले तो ये सब क्या है, लो ग्रेड ऑफ मेटामॉर्फिज्म, लो ग्रेड, ठीक है। हाई ग्रेड और लो ग्रेड के बीच का डिफरेंस समझ में आ रहा है। और देखो सीस्ट में क्या है, ये प्लेट के शेप में, मतलब ऐसे, इसमें प्लेट्स दिख रहे हैं, ठीक है, तोड़ोगे तो प्लेट्स दिख रहे हैं। नीच में क्या है, हल्का सा बेंड है, ठीक है, हल्का सा बेंड है, बेंडिंग स्ट्रक्चर है। मिग्मामाइट में क्या है, देखो अलग ही स्ट्रक्चर है, बिल्कुल ही अलग ही स्ट्रक्चर है। तो क्लियर है, इतना दिमाग में रखो कि कौन सा हाई ग्रेड ऑफ मेटामॉर्फिज्म दिखाता है, कौन सा लो ग्रेड ऑफ मेटामॉर्फिज्म दिखाता है, कौन सा चीज। अगर ये चीज नहीं समझ में आएगा तो इन्वायरमेंटल जियोलॉजी जो हमें इसमें पढ़े हो उसका कोई बेनिफिट नहीं है, ठीक है। रॉक टाइप्स एंड व्हाट आर द वेराइटीज ऑफ रॉक्स दैट आर यू नीड टू अंडरस्टैंड, ठीक है। कॉमन रॉक्स इन ईच टाइप ऑफ टाइप्स ऑफ रॉक्स लाइक इग्नियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो अगर पढ़ रहे हो तो इतना डिटेल में तो जरूर पढ़ो कि कौन किस टाइप का रॉक है और कितना ग्रेड ऑफ मेटामॉर्फिज्म में फॉर्मेशन होता है, ठीक है। उसी तरीके से सेडिमेंट्स की बात करें तो सेडिमेंट्स में कौन कैसे सॉर्टिंग होता है, किस तरीके से सॉर्टिंग होता है, इसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए, ओके। आई होप यू गाइज एंजॉय दिस लेक्चर। अगर अभी भी कोई डाउट्स है और कोई क्वेरी है रिलेटेड टू एग्जाम्स, देखो एग्जाम में बैठने से पहले ही प्लीज प्लीज पूछ लो, ठीक है। अदरवाइज इट विल बी वेरी हेक्टिक फॉर यू एंड यू गाइस कैन नॉट गेट इनटू द एग्जाम्स, ठीक है। क्योंकि एग्जाम्स में गड़बड़ी होती है, तो इसलिए आपको कॉन्फिडेंस पे रह के एग्जाम देना है और अच्छे से देना है एग्जाम। तो जो भी डाउट्स है उसको प्री पोस्टपोन ही क्लियर कर लो, ठीक है। पोस्टपोन मत करो अपने आप को, पोस्टपोन करने से पहले ही क्लियर कर लो, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट फॉर द अपकमिंग एग्जाम्स, हैव अ नाइस डे।